बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्ज़ि खलीफ़ा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। वाइज और जिस वक़्त काला फरमाया रब्बो का तेरे रब ने लिल मलाइकते फरिश्तों से इन्नी जाइलुन बेशक मैं बनाने वाला हूँ फ़िल अर्ज़ खलीफ़ा ज़मीन में एक नायब। तो अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस ने ज़मीन में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अपना नायब बनाया। शैतान और फरिश्तों को हुक्म दिया कि इल्मी बरतरी की वजह से आदम अलैहिस्सलाम जो हैं तुमसे बरतर हैं, लिहाजा सिजदा ताज़ीमी इसको किया जाए। तो सब ने जो है झुक पड़े सीधा करने के लिए, इल्ला इब्लीस सवाए इब्लीस के। तो इब्लीस ने सीधा नहीं किया तो वो अल्लाह ताला ने उसे काफरों में से कर दिया, इनकार करने वालों में से कर दिया। उसके बाद अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस ने उसे वहाँ से निकलने का हुक्म दे दिया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कहा कि तुम बाफ़रागत यहाँ से खाओ पियो और अल्लाह ताला की नेमतें जो भी तुम बाफ़रागत खा सको खाओ, और लेकिन इस दरख्त के नज़दीक नहीं जाना। तो फिर शैतान ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम खुशी खुशी रहने लगे। शैतान किस तरीके से जो है वो जन्नत में दाखिल हुआ और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जाकर उसने झूठी कस्में खाकर जो है जन्नत से निकलवा दिया। आप उस दरख्त के जो है वो नज़दीक चले गए। तो अल्लाह ताला ने फिर हमें भी दुनिया में भेजने का हुक्म दे दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हमारे जद्द अमजद को, सईदा हव्वा हमारी वालदा को, दोनों को जो है निकलने का हुक्म दे दिया कि जन्नत से निकल जाओ एक वक्त तक। तो आदम अलैहिस्सलाम ने इल्तिजा की, अल्लाह ताला से मादरत की। वो कलमात भी अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस ने अपनी मेहरबानी से, अपनी शफ़क़त से आदम अलैहिस्सलाम को अलका किए। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाह ताला हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, अगर तू हमें नहीं मुआफ़ करेगा, नहीं बख्शेगा तो हम ज़ालिमों में से हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की, लेकिन मशरूत तौर पर कि तुमने एक वक्त तक ज़मीन में जाकर रहना है और उसके बाद फिर नेक अमाल करने हैं, फिर वापस जो है यही खोया हुआ तुम्हारा मुकाम मैं तुम्हें अता कर दूंगा। शैतान जो है रांदा दरगाह बन गया और उसने दोबारा अल्लाह ताला से ना माजरत की ना इल्तिजा की, बल्कि मोहलत मांगी कि क़यामत तक मुझे मोहलत दे दे। अब एक तरफ जो है अल्लाह ताला की ज़ात है, दूसरी तरफ कमज़ोर जो है वो इंसान है। तो इंसान का कोई बस नहीं, कोई उसका कसूर नहीं, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम के पैदा होने के बाद उनको सीधा ना करने से अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी उसने की, लेकिन उसने टारगेट जो है वो आदम अलैहिस्सलाम को बना लिया कि क्योंकि इनकी वजह से मुझे रांदा दरगाह बनाया गया तो मैं इनको जो है ज़रूर जन्नत से जो है निकलवाऊँगा। फिर पहला गुनाह जो शैतान ने किया वो गरूर और तकब्बर का, कि आना खैर का उसने नारा लगाया, मैं बड़ा हूँ, आला हूँ, अरफा हूँ, आदम अलैहिस्सलाम मुझसे नऊज़ बिल्लाह कमतर हैं। तो ये नारा उसने लगाया। आज हम देखें कहीं ये बात हमारे दिल के अंदर तो नहीं आती या हम इजहार तो नहीं उसका करते कि फ़लाँ जो है वो कमीन है, हम MPA हैं, MNA हैं, सेनेटर हैं, नंबरदार हैं, मलक साहब हैं, राई हैं, जाट हैं, अफगान हैं। तो ये नारा अगर अपने आप को बरतर करने का है तो हम देखें ये नारा तो इब्तदाई तौर पर शैतान ने लगाया था और इसका अलमबरदार गरूर का, इस नारे का, अपनी बरतरी का अलमबरदार शैतान था। दूसरी जगह फिर आदम अलैहिस्सलाम जो है उनका ना उन्होंने सीधे का हुक्म दिया, ना उन्होंने उसको रांदा दरगाह किया। वो अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस, उसको सीधा उसने नहीं किया आदम अलैहिस्सलाम को, जो कि अल्लाह ताला का ही हुक्म था। तो फिर वो रांदा दरगाह बन गया। तो आदम अलैहिस्सलाम चूँकि कमज़ोर थे इस पर वो हमलावर हुआ और इनको उसने जन्नत से निकलवाया। तो कमज़ोर पर जो है वो गुस्सा आना, कमज़ोर पर हमलावर होना, कमज़ोर के साथ ज़्यादती करना, ये भी शैतानी वस्फ़ है। इसी तरीके से शैतान जो है मायूस हो जाना, अल्लाह ताला की रहमत से, उसकी नेमत से। आदम अलैहिस्सलाम से भी गलती हुई, उन्होंने दोबारा जो है माजरत की, अल्लाह ताला ने खोया वो मुकाम दोबारा अता फरमाया और अपना नबी जो है उनको बनाया। तो लेकिन
ابلیس جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا اور اس نے آدم علیہ السلام کے پیچھے جو ہے وہ ان کو ہی اس دنیا میں اور اخروی دنیا میں وہ کھویا ہوا مقام نہ دینے کی جو ہے وہ کوشش شروع کر دی اس کو اور اس کی اولاد کو. اسی طریقے سے کسی کمزور کے ساتھ زیادتی کرنا یہ بھی شیطان کا وصف ہے. غرور و تکبر کرنا شیطان کا وصف ہے. اور اپنے سے کمتر پر غصہ آنا اور بڑے پر غصہ نہ آنا یہ بھی شیطانی صفت ہے. اس کے بعد شیطان نے جھوٹی قسمیں کھائیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَاسَمَهُمَا، اس نے ان دونوں کے سامنے قسمیں کھائیں کہ میں تمہارا، اللہ کی قسم میں تمہارا خیر خواہ ہوں. تو جھوٹی قسمیں کھانا یہ بھی شیطان کا وصف ہے. اور اس کے بعد جو ہے منافقت کرنا کہ آدم، اس کے دل کے اندر یہ تھی کہ آدم علیہ السلام جو ہیں یہ اس کے نزدیک جائیں گے تو جنت سے نکالے جائیں گے، لیکن کہتا کیا ہے کہ انی لکما من الناصحین، کہ اللہ کی قسم میں تمہارا خیر خواہ ہوں. وہ بات پہلے تھی ہو گئی، اب جو ہے میں میرے تمہارے ساتھ جو ہے کوئی دشمنی نہیں ہے. تو یہ منافقت کرنا ظاہری کچھ باطن کچھ یہ بھی شیطانی وصف ہے. پھر اس کے بعد جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام دیا تو اس کے علم کی وجہ سے جو اللہ نے عطا فرمایا تھا، اپنے علم میں سے علم دیا تھا، تو اس مقام کی وجہ سے شیطان جو ہے وہ جلا اور اس نے آدم علیہ السلام کو جو ہے اس مقام سے نکلوایا جنت سے. اسی طریقے سے دوسرے کے مقام سے جلنا کہ مجھے وہ مقام ملے نہ ملے، اس کے پاس نہ رہے، یہ بھی شیطانی صفت ہے. اسی طریقے سے جو ہے یہ بات کہ دنیا کی زندگی میں رہنے کی بہت خواہش جو ہے کہ دنیا میں بہت زیادہ رہوں، اور اس نے قیامت تک کے لیے مہلت جو مانگ لی. تو لمبی زندگی کی آرزو کرنا جو ہے یہ بھی اسی میں آ جاتا ہے کہ کہیں ہم جو ہے گناہ کی طرف یا اس کی تقلید کی طرف تو نہیں جا رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک جو ہے 63 سال ہے، اور قمری لحاظ سے تو کہتے ہیں شمسی لحاظ سے 60 سال ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ لامحدود رحمتیں اللہ تعالیٰ کی اس مرد آہن پر، اس مرد مومن پر کہتے تھے، دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے زیادہ مجھے زندگی نہ دینا اور نیک اور صالح بنا کر جب مجھے لے جانا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 60 سال ابھی پورے نہیں ہوئے تھے تو اپنے پاس بلا لیا. تو اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہ ہم جو بھی نیک عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے آگے روتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑی پذیرائی دیتا ہے. فرماتے ہیں موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے ارکے انفال کے، صدق اللہ مولانا العظیم.